चलिए नेक्स्ट। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपके जिस चीज की ललक थी वो आपके सामने आ गया। आखिर सबके माइंड में ये आ रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का मुद्दा क्या है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध आखिर हो क्यों रहा है, युद्ध छिड़ा क्यों है। तो रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े हुए इस युद्ध के मुद्दे को समझने के लिए अब हम आगे, तो पहला हम समझेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी क्या है। देखिए हिस्टोरिकल पृष्ठभूमि कैसी बनती है इसको पहले जानेंगे। इतिहास ने इसको क्या दिया, आखिर ये कब से ये पृष्ठभूमि तैयार हो रही है इस युद्ध की, क्यों, क्या मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं थे, इन सब चीजों के बारे में जानकारी करेंगे यहाँ पर। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सोवियत संघ के हिस्से के रूस में, देखिए समझिएगा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी। स्टार्टिंग में पहले क्या था इनका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सोवियत संघ के हिस्से के रूप में रूस के बाद यूक्रेन दूसरा सबसे शक्तिशाली सोवियत गणराज्य था। यानी सोवियत संघ के हिस्से के रूप में रूस के बाद यूक्रेन दूसरा सबसे शक्तिशाली सोवियत गणराज्य था। ये क्या था, सबसे रूस के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली सोवियत गणराज्य था और रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण था। ये क्या था, रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण था। ध्यान रखिएगा, जब बराबर का कोई हमारे सामने खड़ा होता है तो हमें हमेशा चिंताएं सताती रहती हैं और इन्हीं चिंताओं को व्यक्त करते हुए यहाँ पर रूस, इन्हीं चिंताओं को देखते हुए रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। जब से यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ, देखिए यूक्रेन भी सोवियत संघ का हिस्सा था। जब से यूक्रेन, जैसे समझ लो भैया कि भारत का हिस्सा था पाकिस्तान, जैसे भारत का हिस्सा था पाकिस्तान और पाकिस्तान भारत की नाक में दम किए रहता है, यानी कुछ ना कुछ खुरपेच करता रहता है, ऊट पटांग उसको कुछ ना कुछ लगे रहता है। ऐसा ही यहाँ पर हुआ है। जब से यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ, रूस और पश्चिमी देशों दोनों ने क्षेत्र में शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में बनाए रखने देश पर अधिक प्रभाव को लेकर होड़ देखी गई। यानी जब यूक्रेन अलग हो गया तो क्या किया, ये अच्छे यानी शक्तिशाली देशों से अपने अच्छे संबंध बनाने के लिए आगे प्रयासरत रहा और इन्हीं प्रयासों को देखते हुए रूस ने अपने खतरे को देखते हुए कि आखिर ये आने वाले समय पर ये हमें खतरा पैदा कर सकता है, इसी विचार को लेते हुए ये संघर्ष की आगे शुरुआत धीरे धीरे, यानी कहते हैं कि जब कोई आगे बढ़ता है तो पीछे खींचने वाला कोई ना कोई तैयार होता है। यहां पर भी वही चीजें हैं भैया। जो संघर्ष की शुरुआत यह फरवरी 2014 में शुरू हुआ, जब रूस ने बड़े पैमाने पर रूसी आबादी और रणनीतिक नौसैनिक अड्डे के साथ यूक्रेनी स्वायत्त गणराज्य क्रीमिया पर गुप्त रूप से आक्रमण किया। देखिए रूस ने आक्रमण कर दिया भैया वहां पर। अब जब आक्रमण कर दिया और कब्जा कर लिया तो कहीं ना कहीं यहां से तो अब युद्ध की स्थिति तो उत्पन्न हो गई ना। ये फरवरी, ये कब से शुरू हुआ, देखो ये फरवरी 2014 में शुरू हुआ, जब रूस ने बड़े पैमाने पर रूसी आबादी और रणनीतिक नौसैनिक अड्डे के साथ यूक्रेनी स्वायत्त गणराज्य क्रीमिया पर, यह स्वायत्त गणराज्य था, स्वतंत्र गणराज्य था, गुप्त रूप से आक्रमण किया एवं कब्जा कर लिया। रूस ने रूसी समर्थक अलगाववादियों का भी समर्थन किया, जिन्होंने डोनेट्स्क और लुहांस्क के पूर्वी क्षेत्रों में यूक्रेनी सरकार के खिलाफ हथियार उठाए। ये देखो यहां पर ये भी यूक्रेनी सरकार के खिलाफ हथियार उठाए, जिन्हें सामूहिक रूप से डोनबास के रूप में जाना जाता है। यानी रूस ने डोनबास का भी सहयोग किया। रूस ने किसका सहयोग किया, डोनबास। डोनबास कौन है, ये क्या है, रूसी समर्थक हैं और डोनेट्स्क और लुहांस्क के पूर्वी क्षेत्रों जिनको डोनबास के नाम से जाना जाता है, इनका रूस ने सहयोग किया। अब देखिए संघर्ष में नौसैनिक घटनाएं, साइबर हमले, प्रचार अभियान और रणनीतिक हत्याएं भी शामिल है। अब देखो यहां पर जब संघर्ष स्टार्ट हुआ तो संघर्ष में क्या नौसैनिक घटनाएं भी हुई, सैनिकों के बीच घटनाएं भी हुई, यानी युद्ध हुआ, साइबर हमले भी हुए, साइबर हमले भी किए गए, प्रचार अभियान भी हुए और राजनीतिक हत्याएं भी शामिल है। इन सभी को देखते हुए ये पृष्ठभूमि काफी पहले की है और धीरे धीरे अब आप देख रहे हैं यह युद्ध 2022 से अभी तक चला आ रहा है। अब आगे देखिए, इसने रूस और पश्चिम के बीच भी तनावपूर्ण संबंध बनाए हैं, जिन्होंने एक दूसरे पर प्रतिबंध लगाए हैं, एक दूसरे पर हस्तक्षेप तथा आक्रामकता का आरोप लगाया है। ये एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे और यही कंडीशन आई कि 2020 में अंततः इनके बीच युद्ध छिड़ गया और आज भी ये युद्ध चल रहा है और सभी देश, एशियाई देश और यूरोपीय संघ लगभग इसको समाप्त करने को के लिए प्रयासरत है। अब देखिए
रूस यूक्रेन युद्ध 2022, वर्ष 2022 में रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण रूप से आक्रमण किया। रूस ने क्या किया? यूक्रेन पर पूर्ण रूप से आक्रमण किया, जिसमें मिसाइल हमलों के साथ देश भर के शहरों को लक्षित किया और अपने सैनिकों एवं प्रॉक्सी को कई मोर्चों पर आगे बढ़ाया। आक्रमण ने एक वैश्विक संकट और मानवीय आपदा को जन्म दिया। अब देखिए, मैंने अभी यही बताया था ना कि क्या यहां पर जब यहां पर आक्रमण हुआ तो दो देशों के, दो बड़े देशों के बीच जब आक्रमण हुआ, युद्ध हुआ, तो वैश्विक संकट और मानवीय आपदा ने जन्म ले लिया। वैश्विक संकट को देखते हुए आज सभी देश, यूरोपीय संघ आज प्रयासरत हैं कि इस युद्ध को कितना जल्द ठहराव की स्थिति में लाया जाए, कितना जल्द इसे समाप्त किया जाए। चलिए, संघर्ष के मुख्य कारण ऐतिहासिक भी हैं, भू राजनीतिक भी हैं और वैचारिक भी हैं, यानी इनके विचारों के तालमेल न खाने का कारण भी संघर्ष का मुख्य कारण है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा यदि संघर्ष के कारण आपसे, तो ऐतिहासिक कारण आपने देखा कि स्टार्टिंग से ही इनके बीच संघर्ष की स्थिति रही, भू राजनीतिक कारण भी रहे और वैचारिक कारण भी रहे। रूस यूक्रेन को अपने प्रभाव क्षेत्र के हिस्से के रूप में देखता है। रूस चाहता है कि ये मेरे अंडर में रहे। रूस क्या चाहता है? कि यूक्रेन मेरे अंडर में रहे, परंतु ऐसा तो हो नहीं पा रहा और नाटो एवं यूरोपीय संघ में शामिल होने से, अब देखो, जब यूक्रेन नाटो की सदस्यता यूरोपीय संघ में शामिल होने के उसमें, तो रूस ने सोचा यदि ये इनमें सम्मिलित हो जाएगा तो ये और ज्यादा प्रबल, फिर तो किसी की सुनने वाला नहीं है। तो यहाँ पर अपने समर्थक पश्चिमी अभिन्नता तथा आकांक्षाओं का विरोध करता है। इन सभी के लिए रूस ने इसका विरोध करना स्टार्ट किया। यूक्रेन रूस को एक आक्रामक एवं अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता खतरे के रूप में देखता है। यूक्रेन कहता है कि रूस मेरे लिए आक्रामक है, मेरे लिए कभी भी हमला कर सकता है, मेरे लिए ये खतरे की घंटी है। अपनी संप्रभुता यानी उसके कारण वो अपने आप को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न घोषित नहीं कर पा रहा, क्षेत्रीय अखंडता घोषित हेतु खतरे के रूप में देखता है, यानी संकट के रूप में यूक्रेन रूस को देखता है। संघर्ष के मुख्य लक्ष्य भी विवादित हैं। ये जो मुख्य लक्ष्य थे ये विवादित हैं। रूस यूक्रेन में जातीय रूसी और रूसी बोलने वालों के अधिकारों के हितों की रक्षा करने, ऐतिहासिक न्याय बहाल करने तथा पश्चिमी अतिक्रमण का मुकाबला करने का दावा करता है। यूक्रेन अपनी स्वतंत्रता, लोकतंत्र और यूरोपीय एकीकरण की रक्षा करने का दावा, यानी देखो, रूस कहता है कि मैं चाहता हूं कि यूक्रेन में जातीय रूसी और रूसी बोलने वालों का अधिकार, यानी रूस में जो जाति विरोध चल रहा है, जातिवाद चल रहा है, उनके बीच किसी प्रकार की विरोध की स्थिति ना हो, संघर्ष की स्थिति ना हो, उनका किसी प्रकार से अधिकार न छीने और रूसी बोलने वाले जो हैं उनके अधिकारों का हनन ना हो, उनके हितों की रक्षा, ऐतिहासिक न्याय बहाल करने और पश्चिमी अतिक्रमण का मुकाबला करने के संबंध में रूस कहता है कि मैं हर संभव इसका यूक्रेन का यहाँ पर मदद करने का प्रयास कर रहा हूं। तो परंतु यूक्रेन को ये चीजें समझ में नहीं आ रही। मतलब रूस का कहना है कि मैं इससे लड़ाई करने के इसका दुश्मन नहीं हूं, मैं इसके हितों की रक्षा कर रहा हूं, मैं यहाँ पर निवास करने वाले लोगों के हितों की रक्षा कर रहा हूं, उनके अधिकारों की रक्षा कर रहा हूं। परंतु यूक्रेन कहता है यूक्रेन अपनी स्वतंत्रता, लोकतंत्र और यूरोपीय एकीकरण की रक्षा कर, यूक्रेन कहता है कि मैं अपनी स्वतंत्रता की रक्षा, अपने लोकतंत्र की रक्षा, यूरोपीय एकीकरण करने की रक्षा करने का दावा, यानी उसका दावा यह है कि मैं अपना खुद कर लूंगा और मुझे इससे स्वतंत्र रहना है, मुझे इससे खतरा है। ये चीजें यहां पर सामने आ रही हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए, आप सब